ऑल्टो में नहीं, अगली बार हम वोल्वो गाड़ी में आएंगे, वोल्वो बस में आएंगे, 52 सीटर बस में आएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर वोल्वो में आएंगे तो एक कंडक्टर होगा, एक ड्राइवर, सीटें खाली हो। पूरा हॉली लॉज जो है आज ना पोस्टर पे दिखा, ना बैनर में दिखा, ना मंच पर, कि हॉली लॉज को पूर्ण रूप से डिसलॉज करने का काम जो है अंतिम दौर पर। जश्न के कार्यक्रम में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, कुछ नहीं हुआ। सुखू कुछ नहीं करेगा, ऐसे शब्द में उन्होंने अपनी दिल की बात कही। और ऐसे इलाके से आए थे जो हमारे मित्र का इलाका है। अगर काम किया होता तो विकास की बात होती, लेकिन विकास की बात नहीं, यहाँ बात हुई तो सिर्फ भड़ास की, जिसमें आशा वर्कर्स को ये कह करके लाया गया कि अगर नहीं आएंगे तो कार्रवाई। आंगनबाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को कहा गया कि रैली में पहुंचना अनिवार्य है, नहीं आए तो ऐसा नहीं चलेगा सुक्खू जी। अगर मुकेश अग्निहोत्री को निपटाने की कोशिश करेंगे तो उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये शब्द जब बोले थे तो इशारा किसकी तरफ था? मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे थे, नजर उनकी तरफ थी। जहां हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी धरने पर प्रदर्शन पर, पूर्व कर्मचारी धरने पर प्रदर्शन पर उनको पेंशन नहीं मिल रही, जहां उनको हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल में अभी तक जो मेडिकल रिम्बर्समेंट उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 साल के अपने इस जश्न के कार्यक्रम में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अगर यही 10 करोड़ रुपए आपदा प्रभावित परिवारों को मिले होते, यही 10 करोड़ रुपए आपदा प्रभावित इलाकों में जो सड़कें टूटी हैं, पानी की स्कीमें टूटी हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए दिया होता तो कुछ तो राहत होती। और एक नजारा और मित्रों देखने को मिला, जिस हॉली लॉज का हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो पूरा हॉली लॉज जो है आज ना पोस्टर पे दिखा, ना बैनर में दिखा, ना मंच पर दिखा। साफ संदेश है कि हॉली लॉज को पूर्ण रूप से डिसलॉज करने का काम जो है अंतिम दौर पर है। और खास तौर से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो भड़ास यहां पर थी, अरे भड़ास यहां का है निकाल रहा, पूरा प्रदेश इस बात को देख रहा है कि जो मुकेश अग्निहोत्री को निपटाने की कोशिश करेगा उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। पिछले 3 सालों से तो आप निपटे पड़े हैं सरकार में। किस हैसियत में अपने आप को आप रखना चाह रहे थे, किस हैसियत में आपको रखा गया है, इस बात को लेकर के मुझे अब कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनी भड़ास निकाल रहे थे और उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं चलेगा सुक्खू जी। कैसा नहीं चलेगा? अभी तक तो हमने सुना था कि अंदर अंदर चल रहा है, लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। और ऊपर से एक भी बात कही, अगर मुकेश अग्निहोत्री को निपटाने की कोशिश करेंगे तो उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये शब्द जब बोले थे तो इशारा किसकी तरफ था? मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे थे, नजर उनकी तरफ थी। मुकेश अग्निहोत्री किसी से डरता नहीं, ये भी उन्होंने जिक्र किया। और आगे चल करके कहा कि कुछ अधिकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में जाते हैं, उनको रात के अंधेरे में हम निपटा देंगे। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो और क्या है? ये भड़ास दिल की जो निकाल रहे हैं, कई दिनों से, कई वक्त से उनके दिल में चल रही थी, अंदर चल रही थी, बाहर कहने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। आज उनने उस भड़ास को वहां निकाला। और मुख्यमंत्री जी मंच पे कहते हैं हम लड़ाई लड़ेंगे, अंदर की भी और बाहर की भी। ये अंदर की लड़ाई किसके खिलाफ है? सीधे सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो चल रहा था, आज से पहले सुना था, अब लोगों ने आज सुनने के साथ देख भी लिया। एक और दिलचस्प नजारा देखने को वहां पर मिला। सुदूर किन्नौर से कुछ महिलाएं वहां पर लाई गई थी और सहज रूप से एक मीडिया का साथी उनके पास पूछते पूछते पहुंच गया, आप किन्नौर से आए? बोलते हाँ जी। तो क्या है आपका सुक्खू सरकार जी के बारे में, कैसा काम हो रहा है, कैसा चल रहा है? कुछ नहीं हुआ, सुक्खू कुछ नहीं करेगा, ऐसे शब्द में उन्होंने अपनी दिल की बात कह दी। और ऐसे इलाके से आए थे जो हमारे मित्र का इलाका है। यह संदेश उनको भी है, उनकी सरकार को भी है। और बाद में उनको पकड़ करके इसको ठीक करने के लिए दबाव डाला गया। यह भी विचित्र परिस्थिति है। लेकिन जो पहली बार जो बात कही गई थी वही हकीकत थी, वही सच्चाई थी। कुछ महिलाएं वहां पर प्लेकार्ड लेकर के वहां पर
बैठी हुई थी, रैली का हिस्सा बनी हुई थी। जिन्होंने नर्सेज की ट्रेनिंग की है वो न्याय मांग रही थी, और न्याय मांग रही थी तो उनके हाथों से वो प्लेकार्ड छीन लिए गए, और यहां तक कहा गया कि अगर आपने ये करना है तो रैली से चले जाइए। अपनी बात कहने के लिए आई थी, अधिकार के लिए आई थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, और जिस बैठक में इस कार्यक्रम को तय करने का फैसला किया गया था, इस कार्यक्रम का नाम जो रखा था व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल। लेकिन जब हमने कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था पतन है, और इसलिए व्यवस्था पतन के 3 साल बदलो बदलो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के इस नाम के साथ हमने धर्मशाला विधानसभा के समक्ष जो है प्रदर्शन भी किया था। अब उस नाम को बदल करके अब कहा कि इसको व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल नहीं, हम इसको जन संकल्प सम्मेलन का नाम देंगे। और जन संकल्प